चलिए आप सभी लोगों को गुड इवनिंग और आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है इंग्लिश ग्रामर का क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव वाला टॉपिक को हम लोग को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना होगा और इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ऐसा कि आपको इसमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये हम श्योर हो जाते हैं कि आपको इसमें दोबारा और कोई क्लास नहीं करनी पड़ेगी। जब आप इस क्लास को आप देख लेंगे, एडजेक्टिव कंप्लीट टू कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एडजेक्टिव के टाइप्स, ठीक है, डेफिनेशन के साथ में आपको टाइप्स भी यहाँ पे हम आपको समझा देंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको देंगे। तो ओवरऑल एडजेक्टिव का ये कंप्लीट ये क्लास है जिसको आपको देखना चाहिए। अगर आप देख लेंगे तो एडजेक्टिव में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेन दिक्कत जो होता है ना, जो बहुत अच्छे से पढ़े रहते हैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा और प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में जो है अंतर नहीं कर पाते हैं। मेनली जो है ना, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो मेन यही दिक्कत होती है। तो हम आपको वो भी दूर कर देंगे और बेहतरीन ढंग से ये चीज बताने की कोशिश करेंगे। बस समझिएगा, उसको आराम आराम से देखेंगे, प्यार से आज अच्छे से एडजेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए, बोलिए जल्दी से सब लोग, बोलिए स्टार्ट करें। नया सा टॉपिक है और बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने में। देखो, जैसे हम आपको बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताए थे। तो इसमें जो है पहला हम लोग नाउन, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग प्रोनाउन, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग के पास यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, जिसको आज हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग प्रोग्रेस पे हैं और ऐसे कर करके हम लोग एक एक करके कंप्लीट करते चलेंगे। तो जल्दी से सभी लोग अच्छे से शेयर वगैरह कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज जुड़े और अच्छे से क्लास को करें। ठीक है, ऐसे ही आपको समझाएंगे जिस तरीके से आपको आर्टिकल समझाए थे, जिस तरीके से आपको नाउन समझाए, ये सब जैसे हम आपको समझाए उसी तरीके से आज आपको समझाने वाले हैं। मतलब टोटल समझ में आने वाली है। बस थोड़ा सा ध्यान इधर लगा के आराम से थोड़ा सा देखो। ठीक है, बस देखते चलो। अभी लिखना नहीं है, इस क्लास में नहीं लिखना है, प्रोनाउन में लिखना था और इसमें लिखना नहीं है अभी तो बस देखते चलो, अच्छे से देखो और लास्ट में लिख लेना। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्या करें, स्टार्ट कर दे, स्टार्ट बोलिए। तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कर लीजिए तो सब लोग, और सारे लोग आ जाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत कम लोग आज जुड़े हैं, शायद नोटिफिकेशन नहीं गई या फिर जो भी रीजन हो। आप लोग थोड़ा सा शेयर कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। हाँ जी सर, ओके सर, चलो तो करते हैं स्टार्ट, आरंभ करते हैं। और यहां पे देखो, सबसे पहले हम दो तीन चीज आपको बताए थे। ठीक है, दो तीन चीज आपको बताए थे। एक चीज तो आपको ये बताए थे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आउट ऑफ मतलब इसका अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या है, दिस बुक इज योर्स। ठीक है, दिस बुक इज योर्स। तो यहां पे आपको क्या बताए थे, ये योर्स जो है यहाँ पे प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, दिस बुक इज योर्स, यह पुस्तक तुम्हारी है। ठीक है, और यहां पे क्या है, यह तुम्हारी पुस्तक है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, दिस बुक इज योर्स। इसके बाद यहां पे कोई भी नाउन नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी ये हमें यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। और यहां पे देखिए ये प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद एक नाउन आ गया। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, इसको हम लोग प्रोनाउन हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक नाउन आ गया। ठीक है, इसके बाद एक नाउन हो गया, इसलिए ये चेंज होके ये प्रोनाउन नहीं रह गया, ये जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जो है योर्स, ये हमारे पास एडजेक्टिव बन जाएगा, प्रोनाउन से चेंज होके एडजेक्टिव बन जाएगा। सिंपल सी बात आप याद रखना, जब भी अगर ये प्रोनाउन अगर रहता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर नाउन आ जाए, ठीक है, उसके बाद अगर नाउन आ जाए, तो ये जो है ना, ये नाउन जो है क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ये डालता है कि ये जो प्रोनाउन रहता है ये चेंज होके इसको हम लोग एडजेक्टिव कहने लगते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, एडजेक्टिव कहने लगते हैं। बस इतना एक फॉर्मूला आप याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब भी ये आपको लास्ट में दिखेगा, ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी नाउन नहीं रहेगा, मतलब ये सिंपल सी बात है, योर्स, माइन,
ये सारा चीज जो भी हम आपको बताए थे केस में। तो सिंपल सी बात, आप बस इतना याद रखो, अगर नहीं रख सकते हो कोई बात नहीं, तब भी हम आपको बेटर समझा देंगे। लेकिन अगर ये याद रख लोगे तो मेन आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर होती है। ठीक है, देखो इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, चाहे हमारे पास माइन कहें, ठीक है, योर्स कहे, ठीक है, हिज कहे, हर्स कहे, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग इसके बाद कोई भी अगर नाउन रहे तो सिंपल सी बात है तब ये एडजेक्टिव कहलाने लगेगी। अगर नाउन नहीं है तब तो ये प्रोनाउन ही रहेगा ना। तब तो ये देखिए इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो ये हमारे पास प्रोनाउन हो गया योर्स। लेकिन इसके बाद एक बुक आ गया, बुक यानी क्या है, नाउन है, तो यानी योर्स हमारे पास क्या हो गया, योर्स हमारे पास एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। बस इतना, बस इतना। ठीक है, चलो समझ में आ गया, ये समझ में आया सबको? आगे बढ़े, थोड़ा सा बोलिए जल्दी से। तो बस इतना ही आपको इसमें मेन डिफरेंस के लिए बस इतना ही पढ़ना था। और ये आप देखोगे एग्जाम्पल वगैरह जब आगे हम आपको देते चलेंगे तब आपको ये बेटर समझ में आएगी बहुत अच्छे से। चलो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। चलो जी सर जी, ओके सर जी, यस सर, ओके चलो ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। मेन अब से हमारा यहां पे एडजेक्टिव स्टार्ट होती है। चलो पढ़ाई स्टार्ट करो। क्या पढ़ना है? तो देखिए इन वाक्यों को देखें तो आराम से देखिए ना, जब लिखा हुआ है तो देखना पड़ेगा। अभी देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है, इट इज ए गुड पेन, दैट इज ए फास्ट ट्रेन, दे आर बैड पर्सन, सी इज ब्यूटीफुल। कहोगे भैया आप क्या कर रहे हो, आप हमको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। आप लाइन से पढ़ के बता रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। ही इज ब्रेव, मिल्क इज स्वीट, सोहनलाल इज नॉट लेजी, ए ब्लैक काउ वाज क्रेजिंग। तो कहोगे भैया ये हमको पढ़ के क्या मिला, कुछ मिला पढ़ के? नहीं मिला ना। देखो अब बहुत कुछ मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे जो ये सारे सेंटेंस तुम लोग पढ़े हो, ठीक है, ये पूरा जो सेंटेंस तुम लोग अभी पढ़े हो यहाँ पे, तो अब देखो इसका फायदा क्या होगा। ठीक है, एडजेक्टिव समझना है ना तुम लोग को। तो देखो ये हम बताए आपको कुछ 4 और 4 8 लाइन आपको पढ़ना था। ठीक है, जिसमें आप पढ़े कि देखिए इन वाक्यों में आए शब्द गुड, सबसे पहला गुड आया, ठीक है, ब्रेव यानी यहाँ पे देखिए ब्रेव आया, फास्ट यानी यहाँ पे देखिए फास्ट आया, मिल्क यानी यहाँ पे देखिए मिल्क, और बैड देखिए ब्रेव मिल्क, यहाँ पे ये जो हैगा यहाँ पे मिल्क नहीं, ये जो है सॉरी ये यहाँ पे स्वीट, ठीक है, ठीक है स्वीट। और उसके बाद देखिए बैड, उसके बाद देखिए लेजी, ठीक है, उसके बाद देखिए ब्यूटीफुल, ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लैक, ठीक है ब्लैक। तो पर विचार करें, ये शब्द वाक्यों में नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द को ग्रामर की भाषा में एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए ये सब शब्द जो आपको दिख रहा है गुड, ठीक है, ये कुछ जो आपको शब्द दिख रहा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गुड दिख रहा है, तो गुड क्या चीज, अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, तो कलम है अच्छा, पेन अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रेन क्या है, ट्रेन जो है फास्ट है, क्या है फास्ट है, एक विशेषता बता रहा है कि ट्रेन का विशेषता है कि वो फास्ट है, तेज है, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्सन जो है, ये लोग जो है ये क्या है, ये बेड है, मतलब ये बुरे लोग हैं। सी इज ब्यूटीफुल, वो जो है वो लड़की, वो जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है सुंदर है, तो उसकी विशेषता बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज है। अभी थोड़ा सा और देखो, एडजेक्टिव इतना मजेदार से आपको क्लियर होगा ना। ही इज ब्रेव, क्या है वो बहादुर है, ब्रेव है, क्या है ब्रेव है, कौन, तो ही का यहाँ पे क्या बता रहा है, तो ही क्या है यहाँ पे विशेषता बता रहा है। ही क्या हो गया, तो ही हमारे पास प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, ही प्रोनाउन हो गया। और हमारे पास अगर बात करेंगे मिल्क इज स्वीट, ठीक है, तो मिल्क यहाँ पे क्या हो गया, मिल्क क्या हो गया, स्वीट हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया एडजेक्टिव, इसका विशेषता बताया जा रहा है। सोहन इज नॉट लेजी, तो लेजी नहीं है, कौन, तो सोहन, तो सोहन यहाँ पे क्या हो गया, सोहन हमारे पास नाउन है, और इस नाउन का यहाँ पे क्या है, विशेषता बताया जा रहा है, एडजेक्टिव ये हो गया। ठीक है, ए ब्लैक काउ वाज ग्रेजिंग, तो यहाँ पे क्या है, काउ के बारे में बताया गया है, गाय के बारे में बताया गया कि ये ब्लैक है, ब्लैक क्या है, उसकी एक विशेषता है। ठीक है, तो बस आपको यहां से ये समझ में आया कि यहाँ पे गुड और ब्रेव, फास्ट, स्वीट, बैड, लेजी, ब्यूटीफुल, ब्लैक, ये सब क्या है, ये शब्द जो है ये सब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और ऐसे शब्दों को ग्रामर की भाषा में एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होती है ये तो आपको समझ में आ गया कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं। आइए थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखते हैं।
ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद इसके अच्छे से इसके बारे में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मेन एडजेक्टिव तब जाके शुरू होगी। ठीक है, अभी तो बस डेफिनेशन देखना है, थ्योरेटिकल पार्ट अभी देख रहे हैं। देखिए यहां पे क्या है डेफिनेशन में, एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है। जैसे अगर हम बात किए काउ, तो काउ ब्लैक काउ, यानी ब्लैक यहां पे क्या हो गया, विशेषता हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे चलिए देखिए इसका डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। और देखिए दूसरा डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब नाउन और प्रोनाउन में कुछ मीनिंग ऐड कर देते हैं कि उसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, वो कैसा है, उसकी विशेषता हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? एक बार बोलो, एक बार बताओ सब लोग, क्लियर है? और प्लीज चैटिंग आप लोग आपस में करने से अच्छा है थोड़ा सा यहां ध्यान दे दो, मेरे से चैटिंग कर लो, जो भी सवाल जवाब है वो सब मेरे से कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जब आप चैट करते रह जाओगे आपस में तो फिर समझ में नहीं आएगी, और उस समय मतलब हमें ऐसा रिग्रेट फील होगा कि हम नहीं अच्छा समझा पाए, तो बहुत बुरा लगता है उस समय। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आप लोग समझो, और जब क्लास कर रहे हो तो थोड़ा सा क्लास पे फोकस कर लो। आधे घंटे और क्लास जब लगभग चलेगी, तो अगर फोकस आप कर लोगे तो आधा घंटा में आपको सोचो पूरा एडजेक्टिव आपका क्लियर होगा, समाप्त होगा एडजेक्टिव। तो इससे बड़ी बात और क्या चाहिए आप लोग को? तो बस थोड़ा सा प्लीज फोकस कर लो, और कर लोगे तो आराम से पूरा कंप्लीट होगी आपका एडजेक्टिव। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ऊपर दी गई परिभाषा, ये सब डेफिनेशन जो पढ़े तो इससे स्पष्ट है कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग, एडजेक्टिव वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, वो डिस्क्राइब करता है कि काउ जो है वो क्या है, ब्लैक है, लड़की जो है वो सुंदर है। ठीक है, तो ये जो है क्या विशेषता बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब चलिए इसके कुछ और समझते हैं, कुछ नोट आपके लिए लिखा गया है जिसको आप लोग को जानना सही है। ठीक है, तो जानो यहाँ पे देखिए नोट में हमारे पास क्या है, सम फूड, all things, much water, several question, 6 boy, any boy, this book, which boy, her sister, each man, what work। ये सब आप एग्जाम्पल देखिए, इस सब में आपको क्या लग रहा है, इस सब में आपको देखिए इसमें all जो है, इसमें some, ठीक है, इसमें some, इसमें all, इसमें much, इसमें several, ठीक है, इसमें 6, इसमें 6, और इसमें any, इसमें this, which, her, each, what, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, ये सब देखिए एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ये नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त हुए हैं और अपने साथ प्रयुक्त नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, नाउन की विशेषता बताते हैं कि बुक, कौन सा बुक, यह बुक, दिस बुक, बॉय, कौन सा बॉय, विच बॉय, कौन सा, विच बॉय, हर सिस्टर, किसकी सिस्टर, हर सिस्टर। ठीक है, मैन तो ईच मैन। ठीक है, वर्क तो व्हाट वर्क। ठीक है, एक फूड तो सम फूड, थिंग्स ऑल थिंग्स। ठीक है, वाटर तो मच वाटर। तो एक तरीके से क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाया जा रहा है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाया जा रहा है। तो बस यही चीज तो यहाँ पे पढ़ना था, एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव को आसानी से इनके स्थानों से पहचाना जा सकता है, जैसे इन वाक्यों पर विचार आपको करना है। ठीक है, और देखो एडजेक्टिव कहते किसको, अगर थोड़ा सा अगर आपको ये जानना है तो देखो नाउन जो रहेगा ना, जो नाउन रहेगा, ठीक है, और इसके पहले प्रयुक्त रहेगा। ठीक है, इसके पहले यहाँ पे प्रयुक्त रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, यानी एडजेक्टिव जो रहेगा उसके बाद एक नाउन श्योर है, नाउन या प्रोनाउन होगा ही, नाउन आपके उसके बाद होगा ही, ये बात श्योर है। ठीक है, ये बात श्योर है, एडजेक्टिव वो रहता ही है। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मल वैसे मतलब जरूरी नहीं है, ये चीज तो हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि इसके बाद एक नाउन होगी। आगे देखिए क्या है देखिए आई हैव रेड पेन्स। ठीक है, रेड पेन्स, तो यहाँ पे पेन्स जो है क्या है, रेड है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास रेड एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे बैठाइए तो प्रोनाउन, नाउन हमारे पास यहाँ पे पेन हो गया। ठीक है, और इससे पहले क्या है, इससे पहले हमारे पास रेड है। ठीक है, रेड है, यहाँ पे रेड हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव पहचानना आ गया, तो उसके बाद एक नाउन होगा, एडजेक्टिव पहचानना आया। अभी देखो आगे देखिए क्या है,
लॉट्स ऑफ पेन, कितना, लॉट्स ऑफ पेन्स, मतलब पेन्स यहां पे क्या हो गया हमारे पास नाउन हो गया, और कितना, लॉट ऑफ, ठीक है, ए लॉट ऑफ, तो यहां पे ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ऐसे यहां पे देखिए पेन हमारे पास नाउन हो गया और इसके पहले यहां पे ये एडजेक्टिव हो गया 6, पेन्स यहां पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और यहां पे सेवरल्स हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो एडजेक्टिव पहचानना आपको आ गया है, वही चीज है ना। देखो क्या है, ए लॉट ऑफ, 6, सेवरल, ये सब क्या है, रेड, ये सब जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सभी जो है समान एडजेक्टिव की भांति नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त हुए हैं। हर के बाद देखिए सबसे पहले नाउन के पहले ये प्रयुक्त हुए हैं, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? तो एडजेक्टिव क्या होती है और ये कैसे पहचाना जा सकता है, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप अभी तक सही से देखे हैं तो थोड़ा सा जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया? देखिए तो ध्यान कहीं और मत लगाइए, आराम से बोर्ड पे लगाइए, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अच्छे से थोड़ा सा सीखिएगा। अभी देखो अब टाइप से यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो चलिए टाइप को भी जानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। देखो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव के कितने भेद होते हैं, प्रमुख भेद जो होते हैं ये यहाँ पे निम्नलिखित है, ठीक है। कुछ यहाँ पे भेद हैं, पार्ट्स हैं, और देखो आपस में बात करोगे तो उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे पढ़ाई वाला माहौल ही नहीं है, ठीक है, पढ़ाई वाला माहौल ही नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करोगे, पढ़ाई के बारे में बात करोगे, मतलब जनरली जो टॉपिक चल रहा होगा उस टॉपिक के बारे में बात करोगे, हमसे सवाल करोगे, ऐसा कुछ रहेगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ पढ़ाई का माहौल चल रहा है। और यहाँ पे जो है जो भी नए भी बच्चे आएंगे उन लोग को भी लगेगा कि नहीं पढ़ाई का माहौल है। नहीं तो ऐसे में तुम लोग आपस में बात करोगे, जो भी नए बच्चे आएंगे कहेंगे यहाँ तो पढ़ाई कहाँ हो रहा है, टीचर उधर पढ़ा रहा है, इधर बच्चे लोग आपस में गप कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता ना। आप टॉपिक से रिलेटेड सवाल करो, टॉपिक से रिलेटेड बातें करो, वो चलता है, ठीक है। लेकिन आपस में ही कर रहे हो, हाय कैसे हो, ये कैसे हो, तुम कहां से हो, हम यहां से हैं, ये सब बात मतलब कितना हद तक जायज है, कितना दिन बात करोगे यही सब, ठीक है। तो प्लीज ये सब बंद करो और पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ और आराम आराम से यहाँ पे देखो। एडजेक्टिव, कोई भी आपसे पूछेगा एडजेक्टिव के कितने भेद होते हैं, सिंपल सी बात है, उसको जवाब देना कि एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव होता है, यानी विशेषण, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला हमारे पास हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, यानी गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। एक एक को अच्छे से डिटेल वाइज अभी आपको समझाएंगे, बस अभी आप याद रखोगे कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकारों का नाम अभी बस देख रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक, पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक, प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो ये यहाँ पे 8 प्रकार हुए, और 2 प्रकार और देखिए, ठीक है, 2 प्रकार और देखिए, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी बलदायक विशेषण, और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी बेस्म्यादी बोधक विशेषण, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कुल मिला के 10 जो एडजेक्टिव है, इस 10 एडजेक्टिव को भी बस हम लोग नाम देखें। अब सबसे पहले हम लोग पहला एडजेक्टिव से शुरुआत करते हैं, ठीक है, पहला एडजेक्टिव से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, कि विशेषण क्या होती है। तो हमारे पास सबसे पहला विशेषण देखिए क्या है, हमारे पास सबसे पहला विशेषण है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। तो आइए उसी से स्टार्ट करते हैं, पहला एडजेक्टिव से, और अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास, स्टार्ट करें, बात आपस में नहीं करोगे ना, यहां पे देखोगे, स्टार्ट करें, बोलो। सब आपस में बात कर करके यहाँ पे सब स्टूडेंट आपस में यही जो है इधर उधर चले गए, पढ़ने के मामले में रहे नहीं, यही हम देख पा रहे हैं। जैसे आप देखोगे आर्टिकल में कितने सारे बच्चे लाइव जुड़े थे, अभी देखो कितने कम लाइव जुड़े हैं, क्यों? आपस में ही सब बात कर रहे हो, तो जो भी नए स्टूडेंट रहते हैं सबको लगता है पढ़ाई चल कहाँ रहा है। तो पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करो, जब इधर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ये सारा चीज रेडी करके सब कुछ दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ठीक है। और वो भी तो कहाँ पे, हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ये भी चीज जान लो कि जबरदस्ती तुम लोग पढ़ाए हो, ऐसे में हम बंद कर देंगे पढ़ाना,
ये भी चीज है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा देंगे और फिर आगे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जैसा अगर आपस में बात करोगे तो इसका मतलब क्या, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर छोड़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और पढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज है, बुक पढ़ाएंगे, ये सारा चीज क्या फालतू का जरूरत है ग्रामर पढ़ाने का, जिसमें मेहनत भी काफी लग रही है, क्या छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान इधर लगाओ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। बस दो चीज पे ध्यान रखना, व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। किसका? गुण का। व्यक्ति या वस्तु के गुण का जब बोध हो उसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, ठीक है। बस हिंदी आप याद रखो ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के जब गुण का बात किया जाए तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स, ठीक है। एग्जांपल्स अब यहाँ पे देखो, एग्जांपल्स देखो, जैसे गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूअल, स्वीट, बिटर, थीन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, रेड, ब्राउन, etc। ये सब क्या हुआ? ये सब क्वालिटी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का बताएगा। जैसे एग्जांपल से अगर आपको समझना है तो देखो, राम इज ए गुड बॉय, यानी यहाँ पे बॉय क्या है? बॉय क्या है? राम इज ए गुड बॉय, यानी यहाँ पे राम जो एक लड़का है वो क्या है? अच्छा लड़का है, ठीक है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक शब्द है और इसके बाद यहाँ पे नाउन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया हमारा, क्या चीज? गुड, ठीक है। गुड हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे देखिए, द टेबल इज लॉन्ग, ठीक है। द टेबल इज लॉन्ग, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? टेबल का यहाँ पे क्या विशेषता बताया जा रहा है कि ये लंबा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इट इज वेरी कोल्ड, ठीक है। इट इज वेरी कोल्ड, तो यानी यहाँ पे वेरी क्या हो गया? यहाँ पे टेबल, देखो क्या है, आ जाओ, देखो क्या है, दिस इज वेरी कोल्ड, तो यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? ठंडा है, ठीक है। सी इज क्या है? ब्यूटीफुल है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिस पेन इज रेड, ठीक है। ही वॉज काइंड मैन, क्या चीज? काइंड मैन, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि एक किसी भी वस्तु या व्यक्ति का विशेषता बताया जा रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब चलो दूसरा हम लोग प्रकार जानते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, आपको इसमें याद क्या रखना था? आपको इसमें याद रखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बात किया जा रहा हो, ठीक है। क्वालिटी का जब भी बात करें तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे बात करते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप, एडजेक्टिव का दूसरा टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है, कि मात्रा या परिमाण का बोध होता है इससे, ठीक है। मेनली इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द सम यानी कुछ, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, इनफ, ठीक है, इनफ और ए लॉट ऑफ, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही हैड सम ऑफ सम राइस, ठीक है। ही हैड सम राइस या ही हैड मच राइस या ही हैड लिटिल राइस, तो ये सब क्या है? ये सम, मच, ये सब क्या हो रहा है? इस सब से मात्रा बताया जा रहा है। तो जब ये मात्रा बताया जाए तो सिंपल सी बात है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या हुआ? गुण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या हुआ? मात्रा या परिमाण का बोध हुआ। द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे क्या होगा? होल मनी। होल यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ही हैज लॉस्ट ऑल हिज, तो ऑल हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, तो एनी यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मात्रा का बोध हो रहा है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। पहला देखे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी हम लोग यहाँ पे देखे जिसमें क्या, इसमें गुण, व्यक्ति या वस्तु का गुण। दूसरा हम लोग क्या देखे? दूसरा हम लोग देखे क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी देखे, तो इसमें यहाँ पे क्या चीज? मात्रा या परिमाण, ठीक है। तो इसका बोध हो रहा था। तो अब आगे कुछ नोट और देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ऐसे और भी कई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है
यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मात्रा या परिमाण का बोध होता है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या चीज, मात्रा या परिमाण का बोध होता है, संख्या का नहीं। क्या चीज, संख्या का नहीं। बहुत गौर करिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मात्रा या परिमाण का बोध होता है, संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे द होल मनी, कितना मनी ये नहीं पता, ठीक है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, कितना ये नहीं पता, मात्रा बस बताया जा रहा है। एनी राइस, ठीक है, मात्रा या परिमाण का बस बोध हो रहा है, संख्या का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। इनमें ऑल और नो और सम, ये जो है ऑल और नो और सम इत्यादि में से कुछ ऐसे जिनका प्रयोग संख्या बताने के लिए भी होता है, ठीक है। वैसे स्थिति में एडजेक्टिव का रूप इनका जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। चौथा जो हमारे पास तीसरा जो प्रकार आ जाती है वो हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या बताया गया, उसमें तो बस आप ये देखे थे कि जब भी परिमाण का बोध होगा, ठीक है, परिमाण का बोध होगा तो सिंपल सी बात है, परिमाण या मात्रा का बोध होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सब कुछ क्लियर है? क्लियर, बोलो जल्दी से। दूसरा, तीसरा यहां पे देखिए, तीसरा हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सबसे पहले देखिए, पहला जो हम लोग का प्रकार था क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी में हम लोग क्या देख रहे थे, मात्रा, ठीक है, सॉरी, क्वालिटी में हम लोग देख रहे थे क्या चीज, गुण, क्या चीज, गुण किसी व्यक्ति या वस्तु का। दूसरा हम लोग देख रहे थे क्या चीज, क्वांटिटी, ठीक है, क्या देख रहे थे, क्वांटिटी। तो इसमें मात्रा या परिमाण, ठीक है, इसमें हम मात्रा देख रहे थे। तीसरा हम लोग के पास यहाँ पे है नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग संख्या को देखेंगे, ठीक है, संख्या को देखेंगे। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में व्यक्ति या वस्तु की संख्या के क्रम का बोध होता है, ठीक है, संख्या के बस क्रम का बोध यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन वाक्यों में प्रयुक्त फ्यू, नो, मैनी, सम, इनफ, सेवरल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जहां पे मात्रा का बोध हो, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, ऑल मैन मस्ट डाई, तो ये जो है मानव जो है, जितने भी मानव है वो मर जाएंगे। तो ऑल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। द कैट हैज वन टेल एंड टू आई, तो वन और टू यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। आगे देखिए, ही हैज द फर्स्ट या सेकेंड मैन, ठीक है, तो फर्स्ट मैन ये एडजेक्टिव या सेकंड मैन जो भी होगा तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब सीधा बात है, जब भी संख्या का बोध होगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ पे कहलाएगी। ऐसे अनेक एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, इनमें से कुछ का प्रयोग मात्रा या परिमाण का बोध कराने के लिए भी होता है। ऐसे स्थिति में जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है तब इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जब इसका प्रयोग जो है, जैसे ऑल का प्रयोग अगर मात्रा दिखाने के लिए होता है, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। जब मात्रा दिखाने के लिए होगा तब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और जब जो है संख्या दिखाने के लिए होगा तब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो बस यही चीज आपको पढ़ना था। और आगे अब देखिए, नोट कुछ यहाँ पे नोट लिखा गया है, जिसको आप देख लीजिए, बस एक बार बस देख लीजिए, ज्यादा कुछ इस पे दिमाग नहीं लगाना है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत अनेक शब्द 1, 2, 3, 4 etc को क्या कहते हैं, कार्डिनल कहते हैं। ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 ये वाला जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसको कहते हैं कार्डिनल, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 ये इसको कहते हैं ऑर्डिनल, ठीक है। तो कार्डिनल किसको कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसी तरीके से ऑर्डिनल किसको कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, ऐसे जो जाता है इसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। चलो ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है कि तुम लोग थोड़ा सा इधर दिमाग लगाए हो, हम लोग से सवाल कर रहे हो कि सर टेंस का वीडियो लाइएगा, ये लाइएगा, ये सब चीज अच्छा लगता है कि आपस में थोड़ा सा बात कम किए हो। आगे देखो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है, परंतु इस स्थिति में कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। सम आर बोर्न ग्रेट, तो यहाँ पे क्या है, सम, तो यानी यहाँ पे सम के बाद देखिए यहाँ पे नाउन नहीं आया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा।
मैनी ऑफ देम, तो यहाँ पे देखिए मैनी के बाद कोई भी नहीं आया, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन हो गया एनी ऑफ देम, तो यानी यहाँ पे एनी, यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है एक चीज कि इसके बाद जो भी शब्द होगा उसके बाद हमारे पास नाउन रहेगा ही, ठीक है, एडजेक्टिव तभी कहलाएगा, ठीक है, नहीं तो वो प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। ठीक, चलो चौथा यहाँ पे देखो, जैसे यहां पे समझ लो, एक चीज समझ लो, इन्हें आप ध्यान से समझे, आई हैव सम मिल्क, तो यहां पे क्या है, आई हैव सम मिल्क, तो यहां पे क्या है, सम मिल्क, ये क्या हो गया, क्वांटिटी का बात किया जा रहा है, ठीक है, क्वांटिटी का, मात्रा का बात किया जा रहा है, जब भी मात्रा का, तो क्वांटिटी यहां पे हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, सम हमारे पास क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, और इसके बाद देखिए नाउन है, ठीक है, यानी यहाँ पे इसके बाद नाउन है, तो सिंपल सी बात है ये एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद देखिए आई हैव सम मैंगो, तो इसके बाद भी नाउन है, ठीक है, इसके बाद भी ये मैंगो क्या है, नाउन है, तो ये भी तो एडजेक्टिव हुआ। तो यानी यहाँ पे सम मैंगो, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नंबर का बात किया जा रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, सम मैंगो, तो मैंगो को गिन सकते हो, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ देम आर एब्सेंट, ठीक है, सम ऑफ देम आर एब्सेंट, तो यहाँ पे देखिए सम के बाद जो है यहाँ पे क्या लग रहा है, ये जो है ये हमारे पास नाउन है, नहीं है नाउन, तो यानी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, और इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा, मतलब कुछ डेफिनेट नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलो ठीक है, तो बस ये चीज हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, ही वॉज एन ओल्ड मैन, तो ओल्ड के बाद क्या है, नाउन है, यानी यहाँ पे ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव जो हुआ ओल्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके अवस्था गुण के बात किया जा रहा है, बस आदमी के गुण का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, तो क्वालिटी यहाँ पे देखिए ओल्ड हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। सम बॉयज आर कमिंग, तो सम के बाद यहाँ पे क्या है, नाउन है, यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और कौन सा एडजेक्टिव हो गया, सम बॉयज, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो जो लड़के हैं उसको गिना जा सकता है, संख्या का बात किया जा रहा है। सम वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, वाटर को गिन नहीं सकते हो, यहाँ पे बस मात्रा या परिमाण कर सकते हो, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बस इसी तरीके से आप इन सारे एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं, ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं। यहाँ पे ये 3 हो गया, ठीक है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आराम से बना बना के देख सकते हैं, और नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से आपको समझा दिए हैं, आपको बस समझा तो हम दिए ही हैं, अब आप आराम से बना लोगे इन सारी चीजों को, इन सबको छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। चौथा एडजेक्टिव को देखते हैं, ठीक है, अभी तक 3 ही एडजेक्टिव देखे हैं, पहला तो अपने पास गुण और अवस्था का बात किया जा रहा होगा, और दूसरा हमारे पास मात्रा यानी परिमाण का बोध किया जा रहा होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, और तीसरा नंबर का बात किया जा रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्या का बात किया जा रहा हो। बस यही 3 पढ़े हैं। और अब देखो चौथा हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक विशेषण, जिन एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तु को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाए उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। देखिए जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिस मैन विल गाइड यू, तो यहाँ पे दिस के बाद क्या है, नाउन आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, दिस हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इशारा, दिस मैन विल गाइड यू, दिस मैन यह आदमी, यहाँ पे क्या इशारा किया जा रहा है। आई डिड नॉट लाइक दैट वोमेन, तो यहाँ पे दैट के बाद नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास दैट जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इशारा किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे ये सारा चीज दिया गया है, इसको आप आराम से इसको समझ सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दोज पेन्स, ठीक है, तो दोज या दीज ये सब हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। आई हेट सच थिंग्स, तो इसके बाद नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे ये सच हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। नोट, जब दिस, दैट, दिस, दोज और सच के साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, जब इसके बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव हुआ, तब ये एडजेक्टिव हो गया, और जब इसके बाद कोई नाउन रहेगा ही नहीं तब ये प्रोनाउन हो जाएगा, सिंपल। दैट इज राम, ठीक है, तो दैट के बाद यहाँ पे देखो नाउन नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्रोनाउन हो जाएगा, दैट्स, दिस प्रोनाउन हो जाएगा। बस यही चीज यहाँ पे समझाया गया है, और इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही आपको ये सब कुछ समझा दिए थे। 5 देख लिए, ठीक है।
चार देख लिए, पांचवा देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। एक बात याद रखना, इस 10 मिनट बस अभी फोकस कर लो, 10 मिनट अगर फोकस करोगे तुमको 6 प्रोनाउन 7 प्रोनाउन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस 10 मिनट लगाओ, ये 5 6 7 8 9 10 ये सब तुमको समझ में आ जाएगा। बस यही 10 मिनट हम टोटल का टोटल पढ़ा देंगे। तो बस इस 10 मिनट को कैसे भी अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इस 10 मिनट में तुमको ये पांचों का पांचों समझ में आ जाने वाली है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पॉजेसिव का इसका मतलब क्या होता है? संबंधवाचक। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है किसी भी। देखिए यहाँ पे जैसे माय, ऑन, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, ये सब क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इन वाक्यों का प्रयोग देखिए आप। ठीक है, दिस इज माय स्कूल। ठीक है, दिस इज माय स्कूल, यानी यहाँ पे क्या हो गया? माय के बाद क्या हो गया? स्कूल आ रहा है। ठीक है, माय के बाद क्या आ रहा है? स्कूल, नाउन आ रहा है, यानी यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। दिस कलर इज रेड इज ब्लैक। ठीक है, यानी यहाँ पे इट्स कलर इज ब्लैक, तो यहाँ पे ये जो है ब्लैक क्या हो? दिस इट्स कलर इज ब्लैक, तो यहाँ पे इट्स के बाद अपने पास देखिए क्या आ रहा है? कलर आ रहा है। ठीक है, तो कलर यहाँ पे इट्स क्या हो गया हमारे पास? एडजेक्टिव हो गया। नाउन है ना, ये कलर क्या हो गया? नाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? इट्स कलर, किसका कलर? इट्स, इसका कलर, उसका कलर। ठीक है, तो यानी यहाँ पे माय मदर। ठीक है, माय मदर, तो यहाँ पे माय हमारे पास क्या हो गया? माय हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो बस यही सारा चीज, अधिकार या संबंध का बोध हो तो ये हो गया। आगे देखिए छठा नंबर पे हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। सिंपल सी बात है, आपको हम हमेशा बताए थे कि अगर प्रोनाउन अगर रहता है, ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन वाले शब्द रहता है और उसके बाद अगर नाउन आ जाता है ना, तो ये प्रोनाउन नहीं रहेगा, ये एडजेक्टिव हो जाता है। तब ये क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो वही चीज तो बस पूरा का पूरा पढ़ना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है? ईच, आइदर, नाइदर, ये सब के बाद अगर कोई भी नाउन प्रयोग रहता है तब उसे कहते हैं एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे ईच बॉय, तो बॉय हमारे पास क्या हो गया? नाउन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? ईच आ गया, तो बस वही हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, मैन, और मैन से पहले ईच, ईच हमारे पास एडजेक्टिव। पेन, आइदर, यहाँ पे ये एडजेक्टिव। नाइदर, यहाँ पे नाइदर वे, तो यहाँ पे नाइदर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जब ईच, आइदर, नाइदर के साथ नाउन प्रयुक्त नहीं रहता, सिंपल से बात है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगी। ये चीज तो आपको बताए ही थे ना, जब नाउन नहीं रहेगा तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ईच ऑफ, तो ईच के बाद यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो यहाँ पे ईच हमारे पास प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोनाउन। ईच टुक, तो यहाँ पे ये क्या है? ईच के बाद कोई भी नाउन नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, ये वर्ब है। ठीक है, आइदर, 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 आइदर हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। नाइदर प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी नाउन रहता तो सिंपल से बात है वो एडजेक्टिव, तब जाके ये जो है आइदर, नाइदर, ये सब एडजेक्टिव हो जाता। क्लियर? तो बस एक ही फंडा है, एक ही फंडा से आप पूरा समझ सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। देखो क्या है? जब व्हाट, विच और हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने में काम आते हैं तब उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो व्हाट क्वेश्चन, ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारे पास जो है ना, उसके साथ में हमारे पास ये आ रहा है, व्हाट आ रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये नाउन के बाद, नाउन से पहले हमारे पास ये वर्ड जो लगा, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बॉक्स हमारे पास नाउन हो गया, और इससे पहले यहाँ पे ये विच जो लगा, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बस यही चीज बोला गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यही होता है। चलो आठवां यहाँ पे देखो क्या है? आठवां हमारे पास है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी खास, ठीक है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से जो बने एडजेक्टिव होते हैं उसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे देखिए ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो है इंडियन, ठीक है, इंडियन। इंडियन फार्मर आर ऑनेस्ट, तो इंडियन फार्मर कहाँ का? इंडियन। अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, तो कहाँ का इंग्लिश? अमेरिकन इंग्लिश। आर डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, कहाँ का? ब्रिटिश इंग्लिश। डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर? यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन, इससे जो है प्रॉपर नाउन से जो बना हुआ एडजेक्टिव है उसको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इंडियन, इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश और यूरोपियन, ये सब क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया।
9 नंबर यहाँ पे देखो क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बलदायक विशेषण, ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस पर नाउन पर बल देते हैं यानी एम्फेसाइज करते हैं, उससे जो है ऐसे एडजेक्टिव को एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, देखो बस एक ही तो फंडा है कि अगर सिंपल सी बात है जो आपके पास शब्द रहेगा उसके बाद अगर नाउन वो प्रयुक्त अगर रहता है तो सिंपल सी बात है वो हो जाएगा एडजेक्टिव, और नहीं रहता है तो वो सिंपल सी बात है वो प्रोनाउन हो जाएगा। एक ही तो चीज है, वही चीज आपको हम बार बार पढ़ाते आ रहे हैं। चलो देखो क्या है, आई सो दैम विथ माई ऑन आईज। ठीक है, तो ऑन यहाँ पे क्या हो गया, एम्फेसाइज कर रहा है कि अपनी आंखों से। ठीक है, तो ऑन हमारे पास और इसके बाद नाउन आ रहा है तो सिंपल सी बात है ये हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज वेरी बुक। ठीक है, वेरी बुक, यहाँ पे वेरी क्या हो गया, वेरी हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, मतलब वही किताब है जिसको हम चाहते थे। ठीक है, आई वांटेड, हम चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। दिस इज द सेम बुक, तो यहाँ पे सेम हो गया। उसके बाद वेरी सेम। ठीक है, यहाँ पे ये वेरी सेम एडजेक्टिव हो गया। तो बस यही चीज है कि हम किसी चीज के लिए एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, एम्फेसाइजिंग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक एडजेक्टिव क्या होता है, देखो ऐसे जब व्हाट का प्रयोग जो है एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, देखो जैसे और सिंपल सी बात है, जब आपके पास ये जो है व्हाट वगैरह, व्हाट का यहाँ पे है ना, तो व्हाट के बाद इसके बाद कोई ना कोई आपके पास नाउन वगैरह आपको देखने को मिलेगा ही। तो आजा देखते हैं, व्हाट फॉली, तो क्या मूर्खता है। ठीक है, यानी व्हाट के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो मतलब ये वाला साइन आप हर हमेशा सेंटेंस में देखोगे ही, ये वाला साइन। ठीक है, ये वाला साइन आप देखोगे ही। और यहाँ पे और तब व्हाट अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तब ये व्हाट हमारे पास हो जाएगा क्या चीज, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, क्या विचार है, यानी यहाँ पे व्हाट क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, मतलब वाह क्या शानदार काम है यार, तो इसको व्हाट यहाँ पे क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो गया। बस यही चीज है पूरा एडजेक्टिव, और सिंपल सी बात है, आराम से अगर आप लोग समझे होंगे इस चीज को, ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज हम करवाए हैं जिसको अगर आप देखना चाहते हो थोड़ा सा देखो। ठीक है, दिस बुक इज योर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे दिस बुक इज योर्स, तो यहाँ पे देखिए दिस के बाद क्या आ रहा है, बुक आ रहा है, यानी दिस हमारे पास जो है शब्द है, इसके बाद नाउन आ रहा है। दिस हमारे पास इशारा कर रहा है किया पुस्तक, तो यानी दिस इशारा कर रहा है, तो सिंपल सी बात है इशारा कर रहा है, तो यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यानी ये जो है इंगित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। ठीक है, तो यानी हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। विच वे शैल वी गो। ठीक है, विच वे, तो यानी मतलब यहाँ पे ये जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद देखिए नाउन है, वे क्या हो गया, ये एक नाउन हो गया। ठीक है, तो इसके पहले जो है ये विच लगा है, ये एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, आराम से अगर देखेंगे सब बन जाएगी। चलो और देखो यहाँ पे तुम लोग को क्या चीज हम बताए थे। अभी तक अगर तुम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक चीज बस फोकस करो। ठीक है, एक दो चीज बस फोकस करो, सब यहाँ पे तुम लोग को समझ में आ जाएगी। बस यहाँ पे जो हम तुमको समझाना चाहे हैं बस इस पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ। ठीक है, ये दो सेंटेंस जो है, ये दो सेंटेंस, ठीक है, इस दो सेंटेंस को बस देखो। ठीक है, इस दो सेंटेंस को बस देखो। दो सेंटेंस में यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें यहाँ बोला गया दिस बुक इज योर्स, तो देखो इसके बाद योर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं है, कोई भी नाउन नहीं है, तो ये हमारे पास योर्स जो है ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो दिस बुक, दिस इज योर बुक, तो यहाँ पे देखो योर क्या हो गया, योर के बाद हमारे पास बुक आ रहा है, बुक हमारे पास एक नाउन हो गया। ठीक है, एक नाउन हो गया। ठीक है, पहले तो ये क्या था, ये प्रोनाउन था। ठीक है, ये क्या था, प्रोनाउन था। और यहाँ पे जो है आपको ये बताए थे कौन सा केस, पॉजेसिव केस। ठीक है, पॉजेसिव केस का यहाँ पे ये वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, यानी ये इसके बाद जो नाउन आ गया ना, तो ये नाउन जो है, नाउन का इफेक्ट क्या हुआ, ये जो है प्रोनाउन नहीं रह के अब ये जो है योर्स क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया।
ठीक है, ये बस एडजेक्टिव हो गया, बस यही तो एडजेक्टिव है, यही तो एडजेक्टिव है। तब भले हम बात करें कुछ भी, तब भले हम बात करें कुछ भी, बात करें इस सब में से, ठीक है। ये जो है हम लोग के पास जो है एडजेक्टिव के जो है मतलब कितने प्रकार के होते हैं वो सब तो आराम आराम से हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो गुणवाचक में अगर बात करें तो हम लोग सीधा बात है व्यक्ति या वस्तु के गुण को देखते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी की बात करें तो इसके यहाँ पे मात्रा को देखते हैं, ठीक है, मात्रा को देखते हैं। संख्या में यहाँ पे हम किसी का संख्या देख रहे होते हैं, ठीक है, संख्या जब विशेषता बताए, जब कभी सूचना दे, ठीक है, कोई सूचना, इंफॉर्मेशन, इंगित, निर्देश, ये सब करे, ठीक है। और संबंधवाचक किसी से संबंध जोड़े, ठीक है, जैसे माय वाय, ये सब जो है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक, ये सब जो है सब आपको बता दिए हैं। इंट्रोगेटिव बता दिए हैं, प्रॉपर बता दिए हैं, प्रॉपर नाउन से जो मतलब बनती है, ठीक है। तो ये सब बताया हुआ। एम्फेसाइजिंग जब बल दे के जब किया जाता है, और विस्मयादि बोधक, सिंपल सी बात है, जब ये वाला साइन जब दिखे सिंपल वो हो जाती है। तो आराम आराम से सब कुछ हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है। यही इसी एक चीज पे तो मतलब सारा चीज बना हुआ है। यही दो फॉर्मूला, ये दो सेंटेंस है, इस दो सेंटेंस को जो आपको बताए हैं, बस इस पे पूरा का पूरा आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो तो आज के इस क्लास को बस यहीं पे रहने देते हैं। आराम आराम से सब लोग ग्रामर को, जिस लोग को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो तो सिंपल सी बात, आप क्या करो, कॉपी निकालो और शुरू से वीडियो को प्ले करो और दोबारा से अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करो, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को, ठीक है। और अच्छे से वहां पे तब अपने कॉपी से देखो, तुम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जाओ, एडजेक्टिव का तैयारी करो और फिर हम कल मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम आगे और अगले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के इस क्लास बस इतना ही। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो नीचे आप कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, और अपने प्यारा से चैनल एजुकेशन वाव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेगी। बोर्ड एग्जाम से संबंधित सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे अभी, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए, आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय।